हेलो फ्रेंड्स, जय माँ बगला हूँ जयवासी। देखिए, मेरी रामेश्वरम की यात्रा भी पूरी हुई और एक्चुअली कहते हैं ना कि भगवान मुझे गिफ्ट देते हैं। एक्चुअली बहुत बड़ी खुशी पहले शेयर करूँगी मैं आपको। ये बात बहुत लोगों को कम पता है कि पिछली बार जब मैं कामाख्या गई थी तो कामाख्या से आने के बाद जन्माष्टमी के दिन मेरी माता रानी का, जिस दिन विंध्यवासिनी का जन्मदिन रहता है, उस दिन उन्होंने मुझे महा गिफ्ट दिया था। कुमाता जैसी औरत की मौत हो गई थी, पता चला था। और कल महाशिवरात्रि के दिन उन्होंने अपनी शादी की सालगिरह के दिन गिफ्ट दिया है। ठीक 1 महीने बाद मैं कामाख्या से आई, कामाख्या से यहाँ आई हूँ। कल इतना ज़रा पूजा किया। कल कहते हैं महाकुंभ का अमृत स्नान था और मुझे तो समुद्रों के बीच में अमृत स्नान करवाया भगवान ने और मेरे सारे कर ढर लिए। तो समझ लो, जिस मुसलमान ने, मैं नाम नहीं लूँगी, जिस मुसलमान ने मुझे सबसे पहले नशा दिया, मुझे मेरे परिवार से अलग किया, मेरे पति से अलग करने की कोशिश की, उनको मारने के पीछे हमेशा पड़ा रहा, उसकी हालत तो मरने से भी बेकार थी। मुझे कल ही पता चला है कि उसकी मौत हो चुकी है। कुछ दिन पहले ही हो चुकी है, अभी तक हमारे यहाँ किसी को पता ही नहीं है। उसकी मौत हो चुकी है और बहुत गंदी तरीके से मौत हुई है। मतलब कहते हैं ना, दूसरों को नशे में डालने वाला इंसान खुद भी नशे के चक्कर में नशा ले लेके उसकी इतनी गंदी मौत हुई है कि शायद मुझे बाद में पता चला है कि उसके अंतिम संस्कार के लिए भी पैसे नहीं थे। ऐसी बात है। ये कहते हैं ना, पाप का फल यहीं भुगतना है। जो मुझे डायलॉग मारते हैं ना कि तुम्हारे साथ क्या होगा, मैं एक बात याद रखना, मैंने पहले भी कहा था, आप अगर मुझसे दुश्मनी लोगे तो मैं जब तक आपको मार नहीं डालूंगी मैं आपका पीछा नहीं छोड़ूंगी, क्योंकि मैं वो नागिन हूँ, जब तक डसूंगी नहीं पीछा नहीं छोड़ूंगी। क्योंकि मुझे बहुत गुस्सा आता है। मैं अपनी ज़िंदगी में परिवार में मस्त रहती हूँ, लेकिन तुम लोगों की प्रॉब्लम क्या रहती है मालूम है? तुम लोगों को मेरी ज़िंदगी अच्छी लगती है। मैं क्या कर रही हूँ, क्या खा रही हूँ, क्या पी रही हूँ, कहाँ जा रही हूँ, कहाँ आ रही हूँ, ऐसे। मैं जिस घर में भी रहती थी ना, उस घर में भी, पहले जिस घर में रहती थी उस घर में ये लोगों ने नशा दे के उस जगह को बदनाम करके मेरा वो घर छुड़वा दिया। लॉकडाउन के बाद वो घर चला गया। वो घर चला जाने के बाद उस घर में सिर्फ जो बच्चे मेरे घर तक आके मुझे घर से निकालने आए थे ना, वो दोनों औलादों की भी मौत हो चुकी है। आज वो आदमी के पास उसका खाने वाला कोई नहीं बचा है। और सेम हरकत अभी दूसरे घर की हो रही है। जो दूसरे घर में मैं रहती थी उस घर को मैंने ईमानदारी से, सामने वाले को पैसा भी दिया, सब कुछ दिया, उसको ईमानदारी से छोड़ भी दिया। उसने कहा कि मेरा घर बनना है, मुझे प्रॉब्लम है, आप छोड़ दो। मैंने वो घर छोड़ भी दिया। ऐसा नहीं बोलूँगी कि उसको थोड़ा बहुत अमाउंट बाकी नहीं था। मैंने उसको कहा कि मैं आपको अगर चलेगा तो मैं चली जाती हूँ, बाद में दे दूँगी। लेकिन उसने भी वही गलती की। पैसा देने के बाद, एक तो उसने पहली बात तो 1 लाख रुपये ब्याज लिया, जो कि रेंट का ब्याज लेने का हक़ नहीं होता है। मेरे पास वो सारा प्रूफ है। रेंट का 1 लाख रुपये ब्याज लिया, उसके बाद भी उस चोरी, ऊपर से सीना चोरी, उसने ज़बरदस्ती मेरे घर तक लेटर भेजा। उसकी भी मौत पक्की है। देखो, कोर्ट की तारीख जब आएगी, जैसे जो मुसलमान मरा इस पर भी मैंने मानहानि का केस किया था, लेकिन कोर्ट की तारीख तो चलती रह गई। लेकिन ऊपर की कोर्ट का तारीख ऐसा कटा कि सीधा इंसान ऊपर चला गया। इन लोग के साथ भी यही होगा। आप मुझे कोर्ट कचहरी तक खींचोगे, लेकिन मैं डायरेक्ट आपको ऊपर पहुंचाने का काम करूँगी। ये बात याद रखो। अभी बहुत सारे बागड़ बिल्ले बाकी है। ऐसी बात है। अभी तो मैं तो सच बोलूँ, ये वीडियो से एक बात मैं ज़रूर शेयर करूँगी कि उस मुसलमान के साथ जिसने मिल के मुझे नशे की दुनिया में डाल के मेरे परिवार से अलग किया था, उन सबकी मौत होगी। उन सबकी मौत में बाइला भी मिक्स है और माया मैडम की तो सज़ा ऐसी है कि माया मैडम की मौत नहीं होगी। माया मैडम, मैंने तेरे को पहले ही कहा है, होली तक मुझे तेरी माँ की मौत चाहिए, तेरी माँ की मौत चाहिए, तेरे भाई की मौत चाहिए, क्योंकि तेरी सज़ा वही है। और तेरी सज़ा ये है कि तू जिस बच्चे के लिए तूने पूरी दुनिया को अपने तलवों के नीचे तलवा चटवाया ना, वही बच्चा तुझे बड़ा होकर चप्पल से मार के तेरा मुंह तोड़ेगा। ये तेरी सज़ा है। लेकिन उसके पहले तेरे यार का मरना ज़रूरी है, जिसके साथ तूने सो के नाजायज़ बच्चा पैदा किया, उसकी मौत तो होने दो, क्योंकि वो तो सबसे बड़ा मुद्दा है। क्योंकि उसने तो कोई कसर ही नहीं छोड़ी थी मुझे मेरे पति से अलग करने को। और डायलॉग क्या मारा था, जो हो गया सो हो गया। क्योंकि उसका भी शरीर बस पानी फूक गया है। वो भी बस बहुत जल्दी मरने वाला है। ये बात है। और भी हमारे गोराई में कुछ हैं जो लोगों को बहुत शौक़ है। 50 बार 60 बार मना करने के बाद भी, जब मना करूँ कि मुझे ये चीज़ पसंद नहीं, इधर तक जाओ मत, तो भी उन लोगों को उंगली करने की आदत है, हरकत करने की आदत है, अपने आप को 30 मार खा समझते हैं। एक बात याद रखना, आप कितने भी बड़े करोड़पति क्यों ना हो, मुझे भिखारी बनाने में ज़रा भी मिनट नहीं लगेगा। ऐसी बात है। फिर एक और जन है, एक किन्नर समाज में एक और जन है जिनका मैंने कभी बुरा नहीं सोचा, हमेशा इंसान की तरह से अच्छा सोच के रखा था। लेकिन उन्होंने भी सबसे पहले नशे के चक्कर में डालने वाला वही इंसान था।
उन्होंने अपने किन्नर समाज के थ्रू ही मेरे तक नशा पहुँचा के जो सबसे पहले था ना, मैं भगवान से मनाऊंगी कि उनकी भी मौत इसी तरह से गंदी है। जिस तरह से उन्होंने लोगों की ज़िंदगी बर्बाद की है, उनकी भी ज़िंदगी बर्बाद नहीं, उनकी भी मौत इस नशे के चक्कर में ही हार्ट अटैक से हो, और होगी। आप सोचिए, पिछली बार मैंने कहा था मैं कामाख्या जाके आऊँगी तो काम होना है, बराबर 1 महीने के बाद खबर आई है और 100% की खबर है। अभी तो खेल शुरू है, अभी तो होली बाकी है। बहुत बड़ी बात है। देखिए, कल अमावस्या है, कल अमावस्या के दिन बहुत बड़ी पूजा होगी। मैं अभी भी कहूँगी, दुश्मनों को कभी भी आप कम मत समझो। आज की तारीख में आज के दुश्मन कैसे मालूम है? ये लोग लातों के भूत है, बातों से नहीं मानते, ऐसी बात है। हाँ, एक और दुश्मन है जो हाल ही में अभी पिछले साल मुझे नया दुश्मन मिला था, जिसने मेरा नाम ख़राब करने की कोशिश की। उसको ना औरतों और भाभीयों की गांड में घुसने का बहुत शौक़ है। तू मेरी वीडियो देखता है, तुझे बड़ा शौक़ है। मैं तुझ पे ध्यान नहीं देना चाहती हूँ, लेकिन तू ज़बरदस्ती मुझ पे ध्यान देता है। तेरी भी मौत होली तक पक्की है। मुझे तेरी मौत चाहिए, बस मुझे खबर आनी चाहिए मीरा रोड से कि ये बंदे की मौत हो गई, बात ख़त्म। और आएगी खबर, तेरी भी मौत की खबर आएगी, क्योंकि तुम जैसों का ज़िंदा रहने का कोई हक़ नहीं। कोई इंसान अगर तुम्हें दोस्त मानता है या तुम्हारे साथ बात करता है, इसका मतलब ये नहीं कि वो तुम्हारे साथ सोने के लिए मरा जाता है। एक इंसान एक अपना ऐसा अपना समझ के, विद्या देवी तो हर किसी से, हर ड्राइवर हो, भाई हो, सबसे खुल के मिलती है, थोड़ी ना उनके साथ सोने जाती है। तेरी गलती ये है कि तूने विद्या देवी पे गलत नज़र डाली। तेरी गलती ये है कि तूने और लोगों से मेरे बारे में पता किया, और तेरा साथ जिसने दिया उन सबके घर में तांडव होएगा, ये मेरा वादा है। मैं बोल रही हूँ, ऐसा मत सोचो मैं आज से पूजा कर रही हूँ। मैं कामाख्या जाके तुम सबकी लिस्ट, सबकी फ़ोटो पे दम करते आई, सबकी फ़ोटो पे पूजा चालू है। मैंने क्या बोला, कम से कम 75 बागड़ बिल्ले हैं। इस होली पे मुझे सिर्फ और सिर्फ बागड़ बिल्लों की मौत चाहिए, बस, बाकी कुछ नहीं चाहिए। जेल डालना है डाल दो, जहाँ डालना है डाल दो, जो करना है करो, क्योंकि मुझे एक ही बात का गुस्सा है, मैं आपके बीच में नहीं आई थी, आप मेरे बीच में आए। तो जितने लोग मेरे बीच में आए, गोराई के एजेंट बोलो, गोराई के और लफंगे बोलो, अभी तो एक कचड़ा साफ़ हुआ है, और बाकी सब बोलो। तुम लोग ने मेरा घर छीनने की कोशिश की, तुम्हारे सर से भी छत जाएगी। ये होली तक तुम्हारे सर से छत जाएगी, और दर दर के भिखारी बनोगे, तुम्हारे को छत नहीं मिलेगी। ये मेरा वादा है, बस ये बात याद रखो। कामाख्या में मैं यही काम करके आई हूँ, जब मैं कामाख्या में काम करके आई, ये काम हुआ है। इसलिए मैं सबको कह रही हूँ, अभी भी होली है, अपने दुश्मन को मिटाना है तो मिटा दो, नहीं तो आपकी मर्ज़ी, मुझे नहीं बोलने का ज़रूरत है, क्योंकि कल इतना अच्छा मंत्र मिल रहा था, आप लोगों को काम नहीं हुआ। और मैं अभी भी यूट्यूब पे भी बोल रही हूँ, जो लोग मुझसे पूजा पाठ करा के पूजा रोके हैं, वो लोगों को भी एक ही वार्निंग है, आप लोग अभी से अपने आप को संभाल लो, नहीं तो आप लोग के साथ भी जो होने वाला है वो बहुत बड़ा होगा, उसे कोई नहीं बदल सकता। आप लोग मुझे एक बार मुंह से उल्टा बोल के निकल जाओगे, लेकिन मैं यहाँ से जो आपके साथ काम करूँगी ना, मैं भी आपकी सबसे प्यारी चीज़ को आपके पास से हटा दूँगी। फिर मुझे दोष मत देना, ये बात याद रखो। क्योंकि इस वक्त मैं आपको सच बोलूँ ना, ये 6 महीने, साल भर के अंदर मेरे दिमाग पे इतने लोगों ने असर किया, इतने लोगों ने मुझे परेशान किया है। मैंने सामूहिक विवाह रखा था, सामूहिक विवाह में भी कुछ लोगों ने मेरा सामूहिक विवाह बिगाड़ने की कोशिश की, मेरे अच्छाई का नाजायज़ फ़ायदा उठाया, मेरे बच्चों को भड़काया, मेरी बच्ची को मेरे से अलग किया, मेरी बेटी, मेरे बच्चे, मेरी बेटी बेटा मेरा गुमान है। मैं उन लोगों के लिए मेहनत करती हूँ, दिन रात नंगे पैर उनके लिए दौड़ती हूँ। मेरे केशों को जिसने मुझसे छीना, मैं 4 साल पेट लेके घूमी, जिसने मेरे केशों को मुझसे छीना, उन सब की इस होली तक मौत पक्की है। तुम लोगों को खुद के बच्चे संभालने नहीं आते, खुद के बच्चों को तो सही संस्कार नहीं दे सकते हो, दूसरों के बच्चों को सही संस्कार देने चलते हो, ये दिखाते हो कि तुम संभाल सकते हो। क्यों? अपना हगा हुआ सबको अच्छा लगता है, दूसरे में से बदबू आती है ना। तुम्हारा सबका बागड़ बिल्लों का नाम लिस्ट में है। मैंने पहले ही कहा था, जो मेरे पति तक, मेरे बच्चों तक, मेरे परिवार तक आएगा, उसको ऊपर जाना है। बहुत सारे जन को, गोराई में भी बहुत सारे जन को आदत है मेरे पति की गांड में घुसने का, बदली का काम दिलाना है, ये काम करना है, वो काम करना है। अबे मादर चौथ भोसड़ी वाले, कितने लोग तो अपने करोड़पति होने का दम दिखाते हैं। हमारे पास 10 गाड़ी है, 12 गाड़ी है, तो जब हमारे पास 10 गाड़ी 12 गाड़ी है, गांड मरवाने के लिए फिर आते हो बदली पे काम करने। तुम अपने घर पे करोड़पति रहोगे, वहाँ पे होशियारी चोदने का, यहाँ पे नहीं करने का। यहाँ पे अगर विद्या देवी के साथ आए तो नौकर बन के आए ना, अपनी नौकरपन याद रखने का कि हम नौकर बन के। मैं नौकर नहीं बताती हूँ, मैं नहीं बोलती तुम नौकर हो, लेकिन तुम लोग मुझे बोलने पे मजबूर करते हो। क्यों? क्योंकि तुम हमारे परिवार को अपनी औकात दिखाते हो और हमारे परिवार को नीचा दिखाने की कोशिश करते हो। एक बात याद रखना, जिसको तुम लोग नीचा दिखाने की कोशिश करते हो ना, वही तुम्हारे हाथ में पगार देता है, वही तुम्हारे पीने खाने के खर्चे उठाते हैं, ठीक है? तो एक बात याद रखो, तुम लोग मजबूर करते हो सामने वाले को तुम्हारी औकात निकालने पे। तो अपनी होशियारी अपने घर पे रखने का, ठीक है? 10-10 गाड़ी घर होने से कोई मतलब नहीं है, मेहनत करेंगे तो पैसा आएगा। मेरे पास भी 10 गाड़ी है, मेरे पास भी 2 गाड़ी है, सब कुछ है, तो क्या मेरा गाड़ी मेरा घर चला रहा है? मुझे तो भी नंगे पैर भाड़े की गाड़ी लेके घूमना पड़ता है।
पैसा देना पड़ता है, कमाना पड़ता है, कभी कभी ज़रूरत पड़ने पे अपने लोगों से कुछ मांगना पड़ता है। मेरे को भी ज़रूरत पड़ती है, कभी मैं अपने महिला मंडल से किसी न किसी से हेल्प मांगती हूँ, बाद में उनको वापस करती हूँ, करना पड़ता है। अपने पे घमंड नहीं करती कि मैं करोड़पति की औलाद हुई हूँ। भाई ज़रूरत पड़ने पे सबकी ज़रूरत पड़ती है। 10 गाड़ी घर बंगला होने से कोई करोड़पति नहीं होता है, ठीक है। और कभी किसी को घमंड मत दिखाओ अपने पैसों का। ये तो घमंड तो रावण का नहीं टिका था, तुम जैसों का क्या टिकेगा। और तुम जैसों का घमंड तोड़ना मुझे आता है, क्योंकि कितने लोगों ने मेरे घर और मेरे पति के सामने अपनी बढ़ाई करके औकात दिखाई है। तुम लोग जिसके सामने औकात दिखाते हो, तुमको पता है वही तुमको पिलाता खिलाता है, वही तुम्हारे खर्चे उठाता है, हाँ। और तुम लोग उसी की गांड चाटते हो। और फिर तुमको अथॉरिटी कौन देता है उसके सामने बड़ी बड़ी बात हाँकने की? ये कर दिया, वो कर दिया, ऐसा कर दिया, वैसा कर दिया। रास्ते में इंसान गुंडा तुम्हारा गाड़ी रोक लेता है, तुम लोग के गांड में दम नहीं कि उससे उतर के मारा कर सको, और तुम लोग की बड़ी बड़ी बात हाँकते हो। छोड़ो, तुम लोग से बात करना ही बेकार है। तुम लोग की हरकत मैं करूँगी। मेरे परिवार के सामने अपनी औकात दिखाई ना, ये होली तक तुम्हारी औकात नहीं ख़त्म की ना, विद्या देवी नाम की नहीं। देखो फिर, ठीक है।